हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स। आज हम आप सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शाहबानो। इस टॉपिक की हमें रिक्वेस्ट भी आई थी। अगर आप लोग भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक शाहबानो। शाहबानो कौन थी? शाहबानो कौन थी? शाहबानो इंदौर शहर में रहने वाली एक आम मुस्लिम लेडी थी जिसने सन 1932 में वहाँ के एक रिप्यूटेड एडवोकेट अहमद खान से शादी की। उनके 5 बच्चे भी हुए, 3 बेटे और 2 बेटियां। शादी के 14 साल बाद अहमद खान ने अपनी से छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली और कुछ सालों बाद जब वो 62 ईयर्स की हुई शाहबानो जी, तो उन्हें 5 बच्चों समेत घर से निकाल दिया। शाहबानो के कहने पे 200 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने के लिए वादा किया, लेकिन गुजारा भत्ता कभी देते कभी नहीं देते। मुस्लिम रिलीजन में लड़कियों को पढ़ने की भी अनुमति नहीं है, तो वो अपने बच्चे को कैसे पालती? तो अहमद खान ने जब शाहबानो जी ने उन्हें प्रेशराइज किया गुजारा भत्ता देने के लिए, तो अहमद खान ने उनसे तलाक दे दिया, जिसके लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खड़काया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शाहबानो के ही हक में फैसला सुनाया, लेकिन गुजारा भत्ता सिर्फ 25 रुपये ही तय किया। गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए शाहबानो हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने कहा, अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 125 सेक्शन, ये थी शाहबानो। 125 सेक्शन क्या कहता है? 125 सेक्शन कहता है कि कोई भी लड़की जो तलाकशुदा हो और रीमैरिड ना हो, उसके पास कोई और साधन ना हो कमाने का, तो उसे गुजारा भत्ता अवश्य मिलना चाहिए। वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। और साथ में ऐसा कह के हाई कोर्ट ने फैसला शाहबानो जी के हक में ही सुनाया। साथ में गुजारा भत्ता भी बढ़ा के 179 रुपीज प्रति माह कर दिया। इस फैसले से अहमद खान नाखुश थे और वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ये दलील के साथ कि वो शाहबानो को डाइवोर्स दे चुके हैं और अब वो उन्हें अगर पैसे देंगे तो उनके साथ रिश्ता रखना हुआ। और मुस्लिम रिलीजन में पराई औरत के साथ रिश्ता रखना हराम माना जाता है। तो मैटर वॉज हर्ड बाय द 5 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की वही मंजूरी दी और शाहबानो के हक में ही फैसला सुनाया। सेक्शन 125 आर्टिकल 44, ये हेडेड बाय द चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़। अब ये मुस्लिम लोगों ने अपने रिलीजन और पर्सनल लॉ पे अटैक की तरह लिया कि उनके कोर्ट ने उनके रिलीजन को उनके पर्सनल लॉ पे अटैक किया है। क्यों? हमारे देश में 2 तरह के कानून होते हैं, जनरल लॉ और पर्सनल लॉज। जनरल लॉ वो लॉज होते हैं जो कि हमारी कोर्ट के लॉज होते हैं। पर्सनल लॉज वो लॉज होते हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन को डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदू पर्सनल लॉज की। हिंदू पर्सनल लॉज हमारी श्रुति, स्मृतिज, इन पे डिपेंड करते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉज जो होते हैं वो कुरान, इजमा, कियास, इनसे लिए गए हैं। तो मुस्लिम आदमियों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, जिसके प्रेशर में आके राजीव गांधी की सरकार ने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके 1 साल में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई कर दिया और मुस्लिम विमेन एक्ट 1986 पास किया। वो एक्ट क्या कहता है? एज पर द एक्ट ये फैसला लिया गया कि गुजारा भत्ता सिर्फ इद्दत के पीरियड में ही मुसलमान महिलाओं को दिया जाएगा। इद्दत क्या होता है? इद्दत इज द 3 months period. Iddat is the 3 months period for which after divorce Muslim ladies are not allowed to remarry. तो वो जो 3 महीने का पीरियड होता है, सिर्फ उसी पीरियड में उनको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। और मुस्लिम वुमेन एक्ट इस तरह शाहबानो वो औरत थी जो जीत कर भी हार गई। इसीलिए ये इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। थैंक यू वेरी मच।